हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ताड़का वध और सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बालकांड में ताड़का वध और सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा का प्रसंग आता है। यह घटना भगवान श्री राम और लक्ष्मण के जीवन की शुरुआती वीर गाथाओं में से एक है। ताड़का वध। राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ आश्रम ले जाते हैं। रास्ते में वे एक भयानक राक्षसी ताड़का के बारे में बताते हैं, जो अपने पुत्र मारीच और सुबाहु के साथ जंगलों में आतंक मचाती थी। ताड़का एक शक्तिशाली राक्षसी थी, जिसका आतंक ऋषियों और मुनियों पर भारी पड़ रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से उसे मारने का अनुरोध किया। पहले तो श्री राम संकोच करते हैं, क्योंकि वह एक स्त्री थी, लेकिन ऋषि के आदेश और धर्म की रक्षा के लिए वे ताड़का का वध कर देते हैं। इससे देवता और ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने सिद्धाश्रम लेकर जाते हैं। वहां वे कई वर्षों से यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन राक्षस बार बार यज्ञ में विघ्न डालते थे। जब यज्ञ आरंभ हुआ, तब राक्षसों का स्वामी रावण के सेनापति मारीच और सुबाहु अपने दल के साथ यज्ञ को नष्ट करने के लिए आते हैं। श्री राम और लक्ष्मण उनकी सेना का संहार कर देते हैं। श्री राम अपने दिव्य बाणों से मारीच को समुद्र के पार फेंक देते हैं और सुबाहु का वध कर देते हैं। इस तरह श्री राम ने ऋषियों की रक्षा की और सिद्धाश्रम में यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण कराया। इस विजय से श्री राम की वीरता और धर्मपरायणता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। यह प्रसंग श्री राम के धर्म, मर्यादा और शक्ति के महत्वपूर्ण आदर्शों को दर्शाता है। अहिल्या उद्धार की कथा रामायण के बालकांड में आती है। यह प्रसंग भगवान श्री राम की दया, करुणा और दिव्य शक्ति को दर्शाता है। अहिल्या का श्राप। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थीं और अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। देवराज इंद्र अहिल्या की सुंदरता पर मोहित हो गए और एक दिन महर्षि गौतम के रूप में उनके आश्रम में आ गए। अहिल्या इस छल को पहचान नहीं सकीं और उनके साथ सहवास कर लिया। जब महर्षि गौतम लौटे, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस छल को जान लिया। क्रोधित होकर उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि वह पाषाण पत्थर में बदल जाएं, और जब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम उनके चरणों से स्पर्श करेंगे, तब वे पुनः अपने स्वरूप में आ जाएंगी। श्री राम द्वारा उद्धार। महर्षि विश्वामित्र के साथ वनगमन के दौरान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने अहिल्या को एक पत्थर के रूप में पड़ा देखा। जैसे ही श्री राम ने अपने चरणों से पत्थर को स्पर्श किया, वैसे ही अहिल्या फिर से अपने मूल स्वरूप में आ गईं। उन्होंने श्री राम को नमन किया और उनकी करुणा और दिव्य शक्ति की स्तुति की। इसके बाद महर्षि गौतम भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने अहिल्या को क्षमा कर दिया। इस प्रकार श्री राम ने अहिल्या को उनके श्राप से मुक्त कर दिया और उन्हें पवित्रता और सम्मान प्रदान किया। इस कथा का संदेश करुणा और क्षमा। भगवान श्री राम की करुणा से यह सिद्ध होता है कि सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। धोखे का परिणाम। यह कथा हमें सिखाती है कि छल कपट का परिणाम सदैव बुरा होता है। नारी सम्मान। श्री राम ने अहिल्या को पुनः सम्मान देकर वह संदेश दिया कि स्त्री का सम्मान सदा किया जाना चाहिए। यह प्रसंग श्री राम की दिव्यता, करुणा और धर्म पालन का अद्भुत उदाहरण है। भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।